हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे एआई एजेंट्स क्या होते हैं एंड रैग क्या है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। सो लेट्स बिगिन। हमने अभी अभी थोड़े दिन पहले एलएलएम देखा था क्या होता है, एलएलएम का इन्फ्रेंस क्या होता है वो भी देखा था, और इन्फ्रेंस के लिए प्रोवाइडर्स भी देखे थे अपन ने। राइट, हमने ये सब देखा था। अब एक चीज़ सोचो, मेरा एक एलएलएम है। राइट, मैंने इसको ट्रेन किया हुआ है 21 मार्च 2024 तक। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो एलएलएम की ट्रेनिंग हुई थी ना, वो यहाँ तक हुई थी। यानी कि इससे पहले जो भी हुआ है दुनिया में इसको पता है। राइट, अब सपोज करो मैं बोलता हूँ कि 22 मार्च है आज। 22 तो बहुत, वो 25 बोलते। मैंने इसको बोला कि 25 मार्च है, और एलएलएम ये बता कि आज दिल्ली में वेदर क्या है। मैंने ये नहीं बोला कि 17 तारीख को वेदर क्या था या फिर कुछ ऐसा, पास्ट का कुछ नहीं पूछ रहा मैं प्रेजेंट का पूछ रहा हूँ। तो एलएलएम बोलेगा, सॉरी आई हैव बीन ट्रेन्ड ऑन द डेटा टिल 21 मार्च 2024, आई डोंट हैव एक्सेस टू दैट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब ये जो इशू है ये बहुत बड़ा इशू है। ये इशू है जो वो बहुत बड़ा इशू है। क्यों? क्योंकि एलएलएम को नहीं पता प्रेजेंट में क्या चल रहा है, या फिर 21 मार्च के बाद क्या हुआ था इसको नहीं पता। ठीक है, सिमिलरली ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एलएलएम की डोमेन के बाहर हैं। एलएलएम के डोमेन के यानी कि एलएलएम की कैपेबिलिटीज़ के बाहर हैं करना। राइट, वो कैपेबिलिटीज़ जब हम एलएलएम को दे दें जो नहीं कर सकता है थ्रू सम टूल्स, तो वो कहलाता है एआई एजेंट। यानी कि एलएलएम के पास जब टूल्स आ जाएंगे और रीजनिंग आ जाएगी, रीजनिंग कैपेबिलिटी, दैट इज़ एन एजेंट। ये टूल्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि एक वेदर, मान लो कि वो वेदर को एक्सेस कर रहा है। एक गूगल सर्च मान लो, ये एक टूल हो सकता है, या फिर कुछ और भी हो सकता है, गिटहब वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, मतलब टूल्स बहुत सारे हो सकते हैं। जब मैं एलएलएम को इन टूल्स के साथ इंटीग्रेट कर दूंगा तो वो एजेंट बन जाता है। चलो, एआई एजेंट्स आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स that use AI perform task on behalf of users. They can learn, reason, blah blah blah. ये देखो how they work: use tools to collect data, make decision and take actions. What they can do: answer questions, solve problem, automate task, blah blah blah. AI agents can be simple task specific programs or sophisticated systems that combine perception, reasoning and action. They can use NLP to understand response, to understand and respond to user inputs. ठीक है, तो वही चीज़ है। यानी कि एलएलएम को अगर फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि जा आज स्टॉक प्राइस क्या है एनवीडिया का वो बता, तो ये नहीं बता सकता। अगर ये हम इसकी बात कर रहे हैं जो 21 मार्च 2024 तक ट्रेंड है, आज है 6 अप्रैल 7 अप्रैल 2025, आज का कैसे पता होगा उसको? पास्ट डेटा का उसको पता होगा, लेकिन आगे क्या हो रहा है उसको नहीं पता 21 मार्च के बाद जब लास्ट ट्रेन हुआ था। तो अब उसको अपन क्या करेंगे, बोल देंगे अच्छा ठीक है एलएलएम एक काम कर, तेरे को मैं टूल दे रहा हूँ, वेब सर्च। मैं तेरे को वेब सर्च दे रहा हूँ। अगर मैं तुझसे कभी भी 21 मार्च 2024 के बाद की चीज़ें पूछूँ ना, तो तू जा और वेब सर्च कर उस चीज़ को, और मुझे रिट्रीव करके दे इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट क्या चल रही है। तो एलएलएम प्लस टूल्स प्लस रीजनिंग इज इक्वल टू एआई एजेंट, ये होता है एजेंट। अब आप सोच रहे होगे कि यार ठीक है समझ गए, लेकिन टूल्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, तो मैंने वो उसके लिए ये खोल रखा है, या एआई टूल्स। जैसे बिंग सर्च है, मैंने बिंग सर्च यूज़ करना है तो बिंग सर्च यूज़ कर सकता हूँ। ये सब सर्च हैं, डक डक गो सर्च ये सर्चिंग के लिए है। गूगल सर्च यूज़ कर सकता हूँ, गूगल सैरपैर जो भी है, जिना सर्च, एंड ये सारे सर्चिंग, ये सारे टूल्स हैं। जैसे इसमें फ्री और पेड का भी लिखा हुआ है कि बिंग सर्च पेड है, वेव सर्च फ्री है, डक डक गो फ्री है, ये सब कुछ है। कोड इंटरप्रेटर क्या हो गया, जो कोड लिखवाने में हेल्प करेगा। ओ ये सब एजोर का हो गया, बेरली कोड इंटरप्रेटर, रीज़ा। प्रोडक्टिविटी टूल्स है, गिटहब का है, गिटलैब, जीमेल का भी है, फ्री है विथ 250 कोटास यूनिट्स पर सेकेंड्स, तो भी है ये। और स्लैक का है, ट्विलियो है। वेब ब्राउजिंग के लिए क्या है,
ये सब है ब्राउज़र एजेंट्स हैं। डेटाबेस भी है, कैसेंड्रा, एसक्यूएल एंड स्पार्क। ये सब जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने अपने बहुत अच्छा एग्जांपल है कि मैं मेरे पास एक डेटाबेस है जिसमें डेटा है बहुत सारा। फॉर एग्जांपल यही डेटा है समझ लो, ठीक है। एक्स 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 से अंदर सब में डेटा 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 डला हुआ है। अब मैं बोल रहा हूँ एलएलएम को कि भाई मेरे डेटाबेस में जा और कुछ फेच करके ला, तो ये नहीं कर सकता अगर हम इसको टूल का एक्सेस नहीं देते, है ना। लेकिन अगर मैंने इसको टूल का एक्सेस दे दिया जिसके अंदर ये कनेक्ट हो पा रहा है डेटाबेस से, तो ये जाएगा और उसमें से डेटा लाके मुझे दे देगा। सिंपल, राइट। तो ये भी इसकी एक यूज़ केस है। फाइनेंस में हो गया, ये सारे टूल्स हैं बहुत सारे जो आप यूज़ कर सकते हो। डिस्कॉर्ड का भी है, राइट। ये देखो कितने सारे हैं। सो ये जो एलएलएम को टूल्स हम देना स्टार्ट किए ना, बहुत इंपॉर्टेंट था। लाइक इससे पहले नहीं तो मॉडल की जो कैपेबिलिटी थी एलएलएम मॉडल की, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गई थी कि यार इसको ट्रेन कर लिया बस, अब ये इतना ही कर पाएगा। लेकिन जब हमने उसमें टूल्स ले आए ना, तो बहुत पावरफुल हो गया है वो अब। तो वो होता है एआई एजेंट। ठीक है, बनता कैसा है, क्या है कोड वगैरह, वो हम आगे वाले वीडियोस में करेंगे ही, तो फिर तब हम देख लेंगे। रैग क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया वर्ड है। रैग इज रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। ठीक है, ठीक है। अभी सिमिलरली अगर आप सोचो, जो मेरा एलएलएम है मेरा जो एलएलएम है वो एक डेटा पे ट्रेंड है, जो कि क्या है, जेनेरिक है। जेनेरिक मतलब कॉमन, कॉमन डेटा जो भी था, पब्लिकली अवेलेबल डेटा, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पेजेस, टेक्स्ट टोकन्स उस पर ट्रेंड होता है। क्या है ये एलएलएम, ये बता सकता है कि मेरी जो कंपनी है, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी का नाम है गूगल। गूगल तो बड़ी कंपनी हो गई, चलो छोटी कंपनी मतलब कोई ऐसा ही कंपनी का नाम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड लिमिटेड। ये एक स्टार्टअप है। अब मैं बोल रहा हूँ कि यार एक काम करो एलएलएम, मेरे को ये बताओ कि मेरी कंपनी में लीव पॉलिसी क्या है, या फिर कंपनसेशन पॉलिसी क्या है। ठीक है, मैंने इसको ये बोल दिया, तो ये बता नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि बोलेगा आई एम बीन नॉट, आई डोंट हैव एक्सेस टू दैट इन्फॉर्मेशन बिकॉज आई हैव बीन ट्रेन्ड ऑन द डेटा विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दिस। ठीक है। अब ये चीज़ तो बहुत बड़ा एक बैरियर बन गई। क्यों? क्योंकि अगर मेरा पर्सनल डेटा है, मैं चाहता हूँ मेरे एलएलएम को उस डेटा का भी एक्सेस हो, है ना, और वो उसमें से भी आंसर्स दे। वहाँ पर रैग आया। रैग बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं, एलएलएम को वहीं रहने देते हैं, एक नया कंपोनेंट लेके आते हैं रैग का, जिसमें आप क्या करोगे, योर डेटा, आपका जो डेटा है उसको आप सिस्टमैटिकली स्टोर करवा के एलएलएम को उसका एक्सेस दोगे, और एलएलएम आउटपुट दे पाएगा आपके डेटा को देखते हुए। इससे क्या हुआ, डोमेन स्पेसिफिक एलएलएम भी बन गए छोटे मोटे, विदाउट इवन फाइन ट्यूनिंग। अभी तक हम इसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं कि तेरे को सिर्फ और सिर्फ आंसर इस रैग वाले सिस्टम में से देना है, यानी कि इसी डेटा में से देना है, इसके अलावा तेरे को आंसर नहीं देने। अगर मैं इससे पूछूंगा कि शाहरुख खान कौन है, तो ये नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि बोलेगा कि मैं सिर्फ एक कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ और मैं कोई कंपनी का जो डेटा है उसी में से आंसर्स देने हैं। अगर शाहरुख खान कंपनी के डेटा में है तो वो बता देगा, अगर शाहरुख खान नहीं है तो नहीं बताएगा। ठीक है, तो ये होता है रैग की पावर। इसमें क्या क्या हो सकते हैं डेटा के लिए, पीडीएफ हो गए आपके, सीएसवीज हो गई, और जो भी चीज़ें आप उसको दे सकते हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स हो गए, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, ये रैग में इन्वॉल्व हो जाता है। क्या हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे आगे वाली वीडियोस में? यस, हम पूरा चैटबॉट बनाएंगे जिसमें हम रैग वाला भी बना देंगे, और जिसमें हम हमारा एक एजेंटिक फ्रेमवर्क भी यूज़ करेंगे, जिससे हम एआई एजेंट बनाएंगे जिसके पास टूल कॉलिंग कैपेबिलिटीज़ भी होंगी। ठीक है, सो ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो था, तो आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच, एंड या दैट्स इट।